अ मेटल बॉल इमर्स्ड इन वाटर वेज W1। अगर मैं यहाँ पे मान लूँ ये पानी है, इसके अंदर एक मेटल बॉल है जिसका वेट है W1। ये मैं उसका वेट ही बना रहा हूँ। हमें पता है पानी में इमर्स कर दीजिएगा आप कम्प्लीटली तो ऊपर इस पर बॉइंट फोर्स भी लगेगा। बॉइंट फोर्स होगा डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉल, क्योंकि पूरा बॉल इमर्स्ड है, इनटू जी। इन दोनों टर्म्स पे ध्यान रखिएगा। और जो अपेरेंट वेट आता है वो यही आता है कि ओरिजिनल वेट W1 माइनस बॉइंट फोर्स विच इज़ अपवर्ड्स, ये होता है अपेरेंट वेट। अब चूंकि इस टर्म पे हमें ध्यान देना है, हमें पता है कि बॉइंट फोर्स जो है वो आ रहा है डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉल। अब बोल दिया है कि वाटर एक्सपैंड्स मोर देन मेटल, है ना। यहाँ पे देखिए ना, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ मेटल इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। तो डेंसिटी का कैसा होने वाला है ये वैल्यू, बॉइंट फोर्स की मैं बात करूँ, डेंसिटी 1 माइनस गामा डेल्टा टी हो जाएगा, है ना, वाटर का, और इनटू वॉल्यूम 1 प्लस गामा डेल्टा टी इनटू जी। ये नई वैल्यू बॉइंट फोर्स होगी। अब ये जो वैल्यू है, ठीक है, दिस इज मोर एंड दिस विल बी लेस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अगर मैं इस पूरे को बोलूँ ओवरऑल, ये पूरी वैल्यू जी तो जी रहेगा, तो ओवरऑल डिक्रीज होने वाला है ना। कौन सा पार्ट मोर है जिसमें नेगेटिव आ रहा है, तो ओवरऑल क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है बॉइंट फोर्स की वैल्यू। अब अगर ऊपर लग रहा फोर्स कम हो गया तो इसका मतलब है कि नीचे की तरफ जो अपेरेंट वेट है वो बढ़ेगा। तो अपेरेंट वेट जो अब आएगा W1 माइनस न्यू बॉइंट फोर्स, है ना, ये अपेरेंट वेट पुराने अपेरेंट वेट से ज़्यादा होगा। पुराना वाला ये है, इससे ज़्यादा होगा। तो आई कैन से, इसको इन्होंने बाय द वे इसको W2 बोला है, तो W2 विल बी मोर देन इसको W1 बोला है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा है। ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ करेक्ट टू दिस क्वेश्चन।